हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा लास्ट डे है उदयपुर में। अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो बस सुबह सुबह से हम लोग कुछ एक्टिविटी करने के लिए रिज़ॉर्ट में निकल गए, क्योंकि 2-3 दिन से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि निकलना हमें 12 बजे तक ही, 11-12 बजे तक, तो तब तक हम लोग कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर आए, फिर हम लोग कहीं और गए, मतलब 3-4 तरह की एक्टिविटी करी। हर चीज़ का वीडियो नहीं बना पाई मैं। और यहाँ वीर को बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे तो बस स्टिक दिख रही थी और बॉल्स दिख रही थी। तो वो तो ना, जो बॉल्स नीचे जाकर नेट में अटकती ना, वो वहीं से बॉल निकाल निकाल कर नीचे फेंक रहा था। उसे तो बॉल देखकर ही बहुत मज़ा आ रहा था। और बस फिर उसके बाद हम लोग गए थे स्विमिंग पूल। अगेन मैंने नहीं किया, मैं पूल में नहीं गई, क्योंकि मुझे वही था कि वीर को मुझे संभालना पड़ेगा बाद में। और बस अभी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए हम धीरे धीरे करके वीर को नीचे लेकर जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था, बहुत हँस भी रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ठंडा पानी बच्चे को नहीं करते। लेकिन वीर को पानी का इतना ज़्यादा शौक है कि मुझे ऐसा लगा कि इतने अच्छे साफ़ स्विमिंग पूल हर जगह नहीं मिलते हैं। तो बस इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर अच्छा साफ़ पानी दिखे, वहाँ तो मुझे वीर को थोड़ा सा इंजॉयमेंट करवा ही देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इंजॉय कर रहा है। और ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, कुछ कुछ ही वीडियोस बनाए हैं। अदरवाइज़ ना, जितनी देर वीर पूल में रहता है ना, इतना इंजॉय करता है, इतना सेटिस्फेक्शन दिखता है उसके चेहरे पर, बहुत खुश रहता है वो पानी के अंदर। बस फिर वापस से रूम में आकर वीर को नहलाया अच्छे साफ़ पानी से। उसके बाद अभी मैं उसे फ्रूट्स खिला रही हूँ। उसे मैंने पपाया खिला दिया था सुबह जब हम उठे थे। तो पपाया खाकर ही, पपाया और बनाना खाकर ही फिर हम लोग दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए निकले थे। और फिर अभी नहाने के बाद मैं उसे एप्पल और पोमेग्रेनेट खिला रही हूँ। उसे एप्पल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना साइज़ बहुत बड़ा था, तो वो अच्छे से खा रहा था। मतलब आधा एप्पल उसने ख़त्म कर दिया। अदरवाइज़ अभी तक वो एप्पल क्या करता था, मुँह से तोड़ कर और नीचे फेंक देता था। हमारा सारा सामान जा चुका है। हमारा भी चेकआउट का टाइम हो गया है। बहुत अच्छा रूम था ये, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से, देख सकते हो। यहाँ से पूरा पूल एरिया था, सामने भी बहुत अच्छा व्यू था। यह अच्छा स्टे रहा यहाँ पर 3 दिन हमारा। तो बस अब यहाँ से चलते हैं।
और बस निकलने से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट थाली खाई नटराज पर, और ये थाली सबसे ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब हर दिन जितनी बार मैंने यहाँ पर खाना खाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते जो खाया, मुझे ऐसा लग रहा था एक बार और ये खाना खाना है। बहुत ही अच्छा था खाना। और बस हम जितनी देर खाना खा रहे थे, वीर की उतनी देर मस्ती चल रही थी। 11 बजे से यहाँ पर थाली स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच गए थे यहाँ पर। और इस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वीर बहुत अच्छे से खेल रहा था। मतलब सबके पास जा जाकर बातें कर रहा था, जो स्टाफ था उनके साथ। अदरवाइज़ फैमिलीज़ तो एक या दो थी वहाँ खाने के लिए। और बस वीर को ही बुलाते बुलाते मैं भी अपना खा रही थी, क्योंकि वीर ना इधर उधर जा रहा था, तो डर भी लगता है वो कहीं बाहर ना निकल जाए या कहीं उसे कुछ लग ना जाए। नई जगह पर डर तो लगता ही है। घर में फिर भी हमें थोड़ी सी हम सेटिंग करके रखते हैं घर में, जो उसे हार्म ना पहुँचे। फिर भी घर में भी ऐसी चीज़ होती है, लेकिन बाहर तो ऐसा होता है कि सारी चीज़ों से वो अपने आप को हार्म कर सकता है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग गए हैं यहाँ से नाथ द्वारा। हम लोग नाथ द्वारा जाएंगे, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का आज हमारा स्टे है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ से हम लोग भोपाल नहीं जा सकते। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक दो प्लेस और विज़िट करते हुए हम लोग कल भोपाल जाएंगे। और नाथ द्वारा में जब हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए थे, वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, गाड़ी में ही फ़ोन रख दिया। लेकिन वहाँ पर इतना अच्छा मार्केट था, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी वहाँ पर, और खाने की भी अलग अलग सी चीज़ें थी। प्रसाद वहाँ पर गौशाला है, वहाँ पर सारा वहीं के घी का जो शुद्ध बनता है, वो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर बनता है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मंदिर में तो मोबाइल ले जाने नहीं देंगे। लेकिन वो इतना अच्छा मार्केट है, मुझे ये नहीं पता था। तो बस वहाँ से निकलने के बाद जब हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। ये शिव जी की प्रतिमा इतनी प्यारी थी दूर से। मतलब जब हम लोग जा रहे थे ना नाथ द्वारा, तो दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि भगवान आसमान में है, आसमान की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी ये प्रतिमा देखकर। इस जगह का नाम था विश्वास स्वरूपम, और हम लोगों को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ प्रतिमा के दर्शन करने होंगे, लेकिन पास में जाकर जब वहाँ पहुँचे तो पता चला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। मतलब बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर। और मतलब ये पूरे दिन का मान लो एक पिकनिक स्पॉट था, कि अगर आप पूरे दिन के लिए जा रहे हो तो आप पूरी चीज़ें कवर कर लोगे। तो हम लोगों ने उसमें एक पैकेज लिया था, जिसमें हम लोग शिव जी की चरण तक जाएंगे। अदरवाइज़ इसमें दो ऑप्शन और थे, चेस्ट तक जाने का और एक शिव जी की चोटी तक ऊपर तक जाने का भी ऑप्शन था। लेकिन हम लोगों ने इतना नहीं किया, सिर्फ चरण तक जाने का किया। एक हम लोगों ने स्नो पार्क का लिया, और एक था आई इल्यूजन का था कुछ, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, यहाँ पर आधे घंटे का वेटिंग था। और वीर का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आइस में। वैसे मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, लेकिन क्या है ना कि छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है यहाँ पर। और वीर को जब ये कपड़े पहना रहे थे ना, बिल्कुल नहीं पहन रहा था। फिर मैंने उसे पहना है, बहुत रो रहा था, और उसके ना साइज़ के कपड़े नहीं मिल रहे थे। सब लोग बोल रहे थे इतने छोटे बच्चों को लेकर नॉर्मली लोग जाते नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि वीर कर सकता है। हमें ऐसा पता चल जाता है ना कि हमारे बच्चे की क्या मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वीर को हम जितना घुमा रहे हैं, तो वीर हर माहौल में एडजस्ट कर लेता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा वो कर लेगा। तो उसके जो शूज़ थे ना, वो भी उसके साइज़ के नहीं थे। जो जैकेट था वो भी उसके साइज़ का नहीं था। दोनों ही साइज़ बड़े थे, इस वजह से क्या है ना वो ठीक से चल पा रहा था। और जैकेट बड़ा होने की वजह से उसके हाथ भी पूरे छुप गए थे, तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल हो रहा था वो। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी। वो देखो किस तरह से चल रहा है। जबकि हम उसे जब उठा रहे थे ना हाथ में, तो उसके शूज़ सीधे ही नीचे जाकर गिर रहे थे, बूट्स, क्योंकि वो बिल्कुल भी पैरों में टिक नहीं रहे थे। लेकिन ना उसे बर्फ़ जब देखी, और मैं उसके साथ थोड़ी सी ना बर्फ़ खेल रही थी, उसके जैकेट पर बर्फ़ उठाकर मार रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ खेलने की चीज़ है। और फेंक रहे हैं, मतलब फेंकना तो समझ सकते हो बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद होता है। और सारे बच्चों का तो पता नहीं, वीर को तो फेंकना मतलब सबसे फेवरेट है। अगर उसे कुछ भी चीज़ फेंकने के लिए मिल जाए, और अगर उसे हम परमिशन दे दे फेंकने के लिए, तो फिर क्या ही कहना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, उसके हाथ बिल्कुल अंदर थे, उसके ग्लव्स नहीं थे, इस वजह से वो तो नहीं कर पाया। लेकिन हम ही ने उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया। और हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके थे, क्योंकि थोड़ा सा तो यार डर भी था मन में। लेकर चले गए थे कि एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रुके थे। 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स हम लोग वापस से बाहर आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर आइस के साथ खेला, उसके बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, वीडियो बनाया, और फिर हम लोगों ने स्लाइड भी की यहाँ से, आइस स्केटिंग। और फिर उन्होंने स्नो का कुछ एक पाइप था उनके पास, उससे उन्होंने जो स्नोफॉल होता है वाला भी मतलब फील था। तो बस वो वाला थोड़ा सा हम लोगों ने किया, और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे।
और बाहर आते ही वीर एकदम नॉर्मल हो गया था, बहुत हँस खेल रहा था। तो फिर हम लोगों को और अच्छा लगा, क्योंकि जब तक वो अंदर था ना तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि कहीं हमने यहाँ पर लाकर वीर को गलती तो नहीं कर दी। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, बाय गॉड्स ग्रेस। मतलब वीर को कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से वो नॉर्मल रहा, अच्छे से खेला, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे सर्दी हो गई है, बुखार आ गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आई इल्यूजन में पहले मुझे क्लिक नहीं हुआ था कि क्या है वहाँ पर, लेकिन जब अंदर गए तो मुझे पता चला कि अच्छा ये था। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस तरह से फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे, लेकिन कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का भी, कुछ नया था। मतलब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो नई नई देखने के लिए हमें मिल गई। शिव जी की प्रतिमा इतनी बड़ी थी, और मतलब नीचे से तो फ़ोटो क्लिक कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी ऊंची प्रतिमा थी कि नीचे से तो कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा था। तो फिर ना जो शिव जी की पूरी बड़ी वाली प्रतिमा है, उसी का सेम छोटी सी प्रतिमा आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी रखी है। तो सब लोग वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसमें पूरी मूर्ति दिख रही थी कि किस तरह से है, क्योंकि इस प्रतिमा को पूरा देखने
देखने के लिए बहुत दूर से देखते हैं ना तो ही वो अच्छे से दिखती है, पास से वो इतने अच्छे से दिख ही नहीं पाती है। और बस फिर इसके बाद हम लोगों ने वीर को यहाँ पर स्वीट कॉर्न खिलाए थे, क्योंकि वीर को स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग घर से बॉईल करके लेकर चले जाते हैं नमक डालकर, लेकिन अब यहाँ पर तो नहीं लेकर जा सकते थे, तो बस हमने यहाँ से वीर के लिए ले लिए, उसे वो खिलाया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे चित्तौड़गढ़ के लिए। हम लोग कंफ्यूज थे चित्तौड़गढ़ रात रुके या कोटा जाए, लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा जब नाइट स्टे करना ही है तो हम लोग चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो वहाँ का भी किला देख लेंगे, क्योंकि जब से पद्मावत मूवी देखी थी ना तब से ऐसा मतलब ऐसा मन तो नहीं था कि वहाँ जाना है, लेकिन अब जब इस एरिया में है हम लोग जा सकते हैं तो बस ऐसा लगा कि चलो ठीक है जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से एक्चुअली भोपाल बहुत दूर था और कोटा से पास में था, आज आधा आधा ट्रेवल हो जाता, इसीलिए हम लोग पहले कोटा का प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर बस इसी सोच में कि बस एक बार आए हैं तो अच्छे से वॉक मतलब आ जाते हैं, घूम लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग चित्तौड़गढ़ गए। रात को एक होटल में रुके, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था इनका, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ से, फोर्ट व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीर को तो बड़ा अच्छा लगा इस ट्रिप में, आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे साथ इस जर्नी को देखना, वो भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखना।